Hello student, welcome to our channel। डिजाइनिंग एनालिसिस एंड एल्गोरिथम के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ बाइनरी सर्च। देखिए, आपका सर्चिंग एल्गोरिथम टू टाइप की होती है, एक लीनियर सर्च होता है, एक बाइनरी सर्च होता है। लीनियर सर्च में तो आपका सीक्वेंशियल में आप सर्च करते हैं, वन बाय वन आप सर्च करते हैं, जबकि बाइनरी में आपका डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक पे ये आपका वर्क करता है। सो बाइनरी सर्च मेथड इज अ सर्चिंग एल्गोरिथम दैट फॉलो द डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। इसमें जो फॉलो होता है आपका वो होता है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को फॉलो करता है आपका बाइनरी सर्च। So in binary search technique, we search an element in a sorted array by recursively divide the interval in half। ये बाइनरी सर्च जो चलती है आपकी वो एक सॉर्टेड एलिमेंट पे आपका चलता है और रिकर्सिवली ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे आपका क्या करता है, वर्क करता है। इफ द की वैल्यू द आइटम टू बी सर्च, जो भी आप आइटम सर्च करें, की वैल्यू अगर वो लेस होता है तो मिड हाफ में हम लोग चेक करते हैं, अगर वो ग्रेटर होता है तो नेक्स्ट हाफ में हम लोग इसको चेक करते हैं। तो इसमें आपका दो पार्ट में डिवाइड करता है पूरे कंटेंट को। जो की वैल्यू होती है, एक साइड की वैल्यू से सारी वैल्यू लेस होती है, एक साइड की वैल्यू से सारी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती हैं। तो आप एलिमेंट को उसके अकॉर्डिंग आप चेक करके बताते हैं कि कौन से एलिमेंट आपका कैसे आपका चेक होगा। If the key value the item can be searched is greater than the item, then middle of the interval, मतलब next आप हाफ में इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। So repeatedly check until the value is found और interval is empty। जब तक आपका interval empty नहीं हो जाता तब तक आप उसे क्या करेंगे, फाइंड आउट करते रहेंगे। So analysis की हम लोग बात करते हैं। देखिए, अभी हम लोग इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे, कैसे आप सर्च करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने इनपुट दिया है एन एरे ए ऑफ साइज एन ऑलरेडी सॉर्टेड इन द असेंडिंग, पहले से ही आपका सॉर्ट होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आउटपुट क्या होगा, एनालाइज टू सर्च एन एलिमेंट आइटम इन दी सॉर्टेड एरे ऑफ साइज एन। एनालाइज करेंगे कि आइटम आपका सॉर्टेड एरे में है या नहीं है, उसको एनालाइज करेंगे एंड देन उसके बाद सॉर्ट करेंगे। अब लॉजिक क्या रहेगा इसमें, Tn जो है नंबर ऑफ कंपेरिजन ऑफ एन आइटम विद एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। एन एलिमेंट है आपके सॉर्टेड एरे में, तो इसका जो एल्गोरिथम की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले सेट करेंगे बिगनिंग जो होगा आपका वो फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा, एंड दी एंड जो हो जाएगा जितने टोटल एलिमेंट है वो आपका। सबसे पहले आप मिड फाइंड आउट करेंगे, बिगनिंग प्लस एंड बाय 2, मिड आपका मिल जाएगा। कंपेयर करेंगे उस मिड को किससे, जो एलिमेंट आपने सर्च करना है। अगर वही एलिमेंट आपका सर्च एलिमेंट और मिड एलिमेंट सेम है तो सर्चिंग आपकी वहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज फर्स्ट केस आपका होगा आइटम ए ऑफ मिड देन लोकेशन ऑफ मिड, बट इफ द बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी Tn इक्वल टू 1 हो जाएगी। सेकंड केस जब आइटम नॉट ए ऑफ मिड अगर नहीं होगा देन वी स्प्लिट द एरे इनटू 2 इक्वल पार्ट। अगर आपका वहीं पर एलिमेंट मिल जाता है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। और अगर वो कंडीशन नहीं मिलती है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, साइज आपका डिवाइड हो जाएगा n/2 में। एंड अगेन फाइंड द मिड पॉइंट, हाफ सॉर्टेड एरे में फिर से आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर से वही प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो इसमें जो आपका चलता है, देखिए Tn इक्वल टू Tn/2 प्लस 1, इस इक्वेशन पे वर्क करेगा। पुटिंग n/2, फिर से आप n/2 रखेंगे तो सब पार्ट में आपका डिवाइड हो गया। इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। सेकेंड इक्वेशन आपकी फाइंड आउट हुई, ऐसी थर्ड इक्वेशन आपकी फाइंड आउट हो गई, एंड नेक्स्ट n/2 की पावर n फिर से आप प्लेस करेंगे तो ये फोर्थ इक्वेशन। इस टाइप से आपका चलता रहेगा। तो जो नॉर्मल इक्वेशन आपकी बनेगी वो ये बन जाएगी इसमें, Tn इक्वल टू Tn 2 की पावर k n प्लस k, जितने आपके टर्म होंगे उतनी बार आप पार्टीशन उसको करते रहेंगे। एंड स्टॉप कंडीशन जब क्या होगी आपकी, जब Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नाउ कंपेयर करेंगे n/2k इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू 2 की पावर k हो गया, लॉग ले लेंगे बोथ साइड तो log n इक्वल टू k आपका हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करते हैं वैल्यू तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी फाइंड आउट होती है वो क्या आती है आपकी, log n। तो हम सीधे बोल सकते हैं बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है आपकी, log n होती है। वो किसके अकॉर्डिंग आपका चल रहा है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहले आपने पार्टीशन किया सब पार्ट में, +1 आपने कर दिया। सेकंड आपने प्लेस की वैल्यू, n की वैल्यू, इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। लास्ट में आप कंपेयर करेंगे वैल्यू, n की वैल्यू आपकी log n हो जाएगा। देन पुट करेंगे वैल्यू को, पुट किया आपने तो यहाँ पर T1 log n हो जाएगा, 1 प्लस log n तो log n आपका हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, log n हो जाएगी। अब हम लोग इसकी एल्गोरिथम की बात करते हैं। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या है आपका, सबसे पहले लोकेशन आपका फर्स्ट है, बिगनिंग आपका 1 है, एंड आपका लास्ट वैल्यू है। अगर बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड है तो आप मिड फाइंड आउट करेंगे। अगर आपका इफ देन ए ऑफ मिड, देन आपका जो आइटम है वही मिड है तो लोकेशन आपका यहीं पर आपका लूप एग्जिट हो जाएगा। एल्स इफ आइटम इज ग्रेटर देन ए मिड,
ए मिड से अगर ग्रेटर है तो आप मिड को क्या कर देंगे, बिगनिंग जो हो जाएगा मिड +1 हो जाएगा, एल्स में नहीं तो एंड आपका मिड -1 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका 42, 50, 82 ये आपका है। मान लीजिए हमें जो वैल्यू सर्च करनी है इसमें जो सर्चिंग एलिमेंट है वो हमारा 50 है, ये हमें सर्च करना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो मिड क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है आपके डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो गया 7 + 1 8/2 आपका कितना हो गया, ये 4 आपका रिटर्न किया। अब 4 वाले को कंपेयर करेंगे, ये इक्वल है नहीं है, तो 50 जो है इससे लेस है तो यानी इस वाले पेज में आएगा। मिड आपका क्या हो जाएगा, एक जो आपकी सॉरी इसमें जो यहाँ पर पहले वाले में तो बिगनिंग आपका 1 था, एंड आपका क्या था 7 था। अब जैसे आपका मिड नहीं है तो आपका बिगनिंग तो 1 ही रहेगा, एंड आपका एक कम हो जाएगा यानी मिड -1 हो जाएगा। तो मिड कितना था आपका 4, 4 - 1, एंड आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर लिखा भी है। एंड आपका एक वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस आपकी ये देखिए बिगनिंग जो हो जाता है, एंड जो होता है मिड -1 होगा क्योंकि इस पेज में वो आ रहा है। अब 3 हो गया आपका, फिर से मिड फाइंड आउट करेंगे आप। मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बिगनिंग 1 है, एंड आपका कितना है 3 है, बाई 2 आपने कर दिया। 4/2 आपका कितना हो गया, 4/2 यानी वैल्यू कितनी आ गई आपके 2 आ गई। अब देखिए 2 आपका एरे ऑफ 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है और जो वैल्यू आपको सर्च करनी है 50 दोनों सेम है, तो यहीं पर आपका सर्चिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस टाइप से आपका बाइनरी सर्च जो है वो वर्क करता है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है, log n आपकी होती है। तो ये था आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। इसकी एल्गोरिथम भी हमने देख लिया है, कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी आपने देख लिया है। तो ये था आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। थैंक यू स्टूडेंट।